बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के एसएसटी जो वर्ग है 6 से 8 उसको लेकर के डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डोमिसाइल क्या है, सिलेबस क्या होगा, उसका फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की पूरी रणनीति को इसमें हम जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप वर्ग 6 से 8 में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन तो इसमें जो निकल के आएगा वो यही आपका क्वेश्चन निकल के आएगा कि आखिरकार इसमें फॉर्म कौन व्यक्ति भर सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें लिया हुआ कि कौन इसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने डिप्लोमा या डिग्री किया है। डिग्री मान्य, कुछ डिप्लोमा भी ऐसे होते हैं जो 6 से 8 तक अनुमति देते हैं। तो डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपका है, ग्रेजुएशन आपका है, प्लस सीटेट आपका पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर ये कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति वर्ग 6 से 8 एसएसटी में आवेदन कर सकता है। अब सीटेट को लेकर के मामला क्या है, क्योंकि इसमें टीआरई 4.0 में एसएसटी वर्ग 6 से 8 की बात होगा भैया, तो अन्य राज्य भी मान्य, इसमें अन्य राज्य जितने भी हैं, मतलब बिहार के अलावा अन्य राज्य जितने भी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आउटसाइड बिहार है, ध्यान रखना, उनका सीटेट 90 नंबर पे पास होगा, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उसमें कोई भी इसमें आप अलग नहीं है, परिवर्तन नहीं है, उनका 90 नंबर पे पास होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ये व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा अगर बात करेंगे कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में तो 6 से 8 के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े होने चाहिए। इनमें से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हो, या आप फॉर्म भर सकते हो। कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन याद रहे, यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बनेगा, लेकिन फिर अगला सवाल, यहां इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका है, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन में आपने समाजशास्त्र है, ग्रेजुएशन में आपको मन सोशियोलॉजी आपके पास में, प्लस उसके साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं अर्थशास्त्र, इस तरीके से फॉर्म तो आप भरोगे, लेकिन परीक्षा में थोड़ा मामला अलग हो जाएगा। परीक्षा में जब आप पेपर देने जाओगे, मान लेते हैं आपका ये कॉम्बिनेशन है, आपके पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स है, कॉमर्स साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट बन गया, या फिर आपने हिस्ट्री और सोशोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट रहे, ले तो है, लेकिन जब पेपर देने जाओगे तो पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से आपको पेपर को देना है, जिनमें कोई 2 विषय आपको लेने पड़ेंगे, जिनमें से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। कंफ्यूज मत होइए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो इनमें से है। जब पेपर देने जाओगे, मैंने कहा ना, लिखा ना, फॉर्म से सिलेक्शन तक जाओ, नौकरी तक जब जाओगे, पेपर तक जब जाओगे, तो पेपर में जब आप जाओगे तो इनमें से कोई 2 विषय आपको लेने पड़ेंगे, जिनमें से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको लेना पड़ेगा। राइट, अच्छी बात है। तो कौन कर सकता है आवेदन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, ये बात हमने यहाँ पे समझी। अब दूसरा पॉइंट हम जो हम समझेंगे वो भी है एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा। अब एग्जाम पैटर्न को अगर समझेंगे तो हमने क्या कहा भैया, 120 नंबर का पेपर होता है, पूरा पेपर 150 नंबर का होता है, जिसमें 30 आपके लैंग्वेज के होंगे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनको जोड़ते नहीं है। कट ऑफ आपकी जारी होगी 120 नंबर पे, जिसमें 40 नंबर आपके कॉमन पेपर होंगे, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, नेशनल मूवमेंट, बेसिक ज्योग्राफी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे कॉमन पेपर वाले। दूसरा होगा आपका 80 नंबर का हो जाएगा सब्जेक्ट, और मैंने क्या कहा, कोई 2 विषय आपको इनमें से चयन करने पड़ेंगे। तो एक विषय के 40 क्वेश्चन, दूसरे विषय के 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। कट ऑफ आपकी कितने पर जारी होगी, तो 120 पर आपकी कट ऑफ जारी होगी। कितने पर जारी होगी, ध्यान रखना भैया, 120 पर आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको डिस्कशन बता दिया। बीपीएससी टीआरई 4.0 में एसएसटी वर्ग 6 से 8 कौन आवेदन कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी विधिवत तरीके से मैंने चीजें आपको पढ़ा दी हैं। एसएसटी बहुत सालों से पढ़ाता चला आ रहा हूँ। पेड कोर्स के बारे में तो फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेरा खुद का कोई पेड कोर्स नहीं है, बट इसको लेकर के बेहतरीन पीडीएफ वगैरह, इसकी कुछ सेल्फ स्टडी करने के लिए, कुछ आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह मैंने पर्सनली एसएसटी के बनाए हुए हैं, तो उनको आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके आप मुझसे ले सकते हो, 8755238500।
आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह ले सकते हो, जिनसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, एसएसटी वर्ग 6 से 8 के लिए अगर भर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करते रहो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, एससीईआरटी को पढ़ लो और बेसिक जीके जीएस आप पढ़ लोगे तो पेपर पास आपके लिए हो जाएगा। जब तक टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक भैया अपना सेल्फ स्टडी करिए। जब वैकेंसी आ जाए तब आपको अगर किसी टीचर का अच्छा लग रहा है तो आप उसका पेड बैच ले लीजिएगा। फिलहाल अभी पेड बैच ना लेकर के मुझे लग रहा है आपको अपनी सेल्फ स्टडी पर जोर ज्यादा देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है भैया। बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही सटीक शानदार बातें मेरे द्वारा आपको इस चैनल पे बताई जाती हैं, बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना किसी सेल के, बिना किसी फालतू के पेड कोर्स के। जय हिंद, वंदे मातरम।